हेलो दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आज हम आ चुके हैं वापिस नए अंदाज में। आज हम पढ़ेंगे बल और दाब। ठीक है। बल यानी कि बल क्या होता है और दाब क्या होता है। बल और दाब। अब बल बल क्या होता है, कोई बता सकता है? बल यानी कि जब किसी वस्तु की आकृति, आकार और दिशा में परिवर्तन करते हैं तो वह बल कहलाता है। ठीक है। यानी कि देखो, ये वस्तु है, मैंने इधर से उधर धक्का दिया, इसकी स्थिति चेंज हो गई तो ये बल है। यानी कि मैंने धक्का दिया किसी को तो वो आगे गया, उसकी स्थिति चेंज हो गई। ठीक है, तो ये क्या है? बल है। ठीक है। और इसका एक जैसे उदाहरण है, दरवाजा खोलने पर और बंद करने पर। बंद करते हैं धक्का देते हैं, और खींचते हैं तो इधर धक्का देते हैं। समझ में आया सबको? दरवाजा खोलना और खींचना। ठीक है। ये लो, लीची यानी कि ये अब पेक है, उदाहरण है। पेक के ये इस पर मैंने बल लगाया, खड्डा हो गया, खड्डा हो गया, और इसके बाद ये बल का उदाहरण है। ठीक है। समझ में आया सबको? बल, इधर से इस वस्तु को उधर धक्का दिया, ये बल है। ठीक है। अब ये एक क्या है? सर, मेरी गर्लफ्रेंड है। अरे भाई, गर्लफ्रेंड तेरे घर पे रख तू। और ये क्या है? कि सब में हो मेरी गर्लफ्रेंड। अरे तुम लोग गर्लफ्रेंड के बारे में सोचते रहोगे क्या? कुछ पढ़ाई पे भी ध्यान दो। अब ये इनके हाथ हो गए तो ये पेट कर दो। ठीक है, ये पेट कर दो। अब ये ये क्या है बीच में? कि सर, लाठी है। लाठी है सर, ये रस्सी है। रस्सी है। ठीक है, रस्सी समझ लो। तो रस्सी एक इधर खींच रहा है और एक उधर खींच रहा है, तो बल इधर भी लग रहा है और उधर भी लग रहा है। ठीक है, दोनों तरफ बल लगा रहा है, क्योंकि ये इधर ये सोच रहा है कि यार मैं खींच लूं, जल्दी उसको मैं तरफ खींच लूं। अरे एट्रैक्टन, सॉरी, एट्रैक्ट यानी कि आकर्षण। ठीक है, ये रस्सी का बल हो गया, और ये दरवाजा खोलना यानी कि एक दरवाजा। ये यहां से इसको खींचा, खींचा, बल लगा, फिर वापस धक्का दिया, बल लगाया। ठीक है, समझ में आया इतना? चलो, ये क्या है? बल। अब एक बल का उदाहरण एक और दे देता हूं कि जब ये डस्टर है, डस्टर से मैं यहाँ दाब लगा रहा हूं, दाब लगा रहा हूं तभी ये मीट रहा है, दाब लगा रहा हूं तो ये मीट रहा है साफ। ठीक है, ये कौन सा उदाहरण है? बल का। अब हम पढ़ते हैं बल के प्रभाव। बल के प्रभाव यानी कि बल के कौन कौन से प्रभाव है। बल क्या करता है? अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो हम धक्का देंगे तो वो गतिशील हो जाएगी, और जो वस्तु गतिशील है उसको बल लगाएंगे तो रोक सकते हैं। ठीक है, यानी कि वस्तु को गतिशील व गतिहीन करने में। ठीक है, यानी कि वस्तु को गतिशील बनाने में और
गतिहीन बनाने में बल का प्रयोग किया जाता है। यानी कि बल बल लगाएंगे तो वस्तु गतिशील भी हो सकती है और गतिहीन भी हो सकती है। गतिहीन यानी रुक जाना, रोक देना। ठीक है, अब ये क्या करता है, दिशा भी बदल देता है, दिशा बदल जाती है। ठीक है, और इसका जो आकार है वो भी बदल जाता है, आकार बदल जाता है। ठीक है, आकार भी बदल जाता है। ठीक है, फुटबॉल को लात मारना। ठीक है, यानी फुटबॉल को लात मारोगे तो कहां जाएगी, आगे। ऐसे थोड़ी है गधे की तरह पीछे मारोगे, पीछे नहीं मारोगे ना, कोई नहीं है ना ऐसा। मोहित बोल रहा सर मैं हूं। अरे तू गधा ही है। पहले पहले ध्यान दे दे, फुटबॉल को लात मारना, फुटबॉल को लात मारना है, तेरे को नहीं मारनी है। ठीक है, ठीक है, संपर्क बल, संपर्क बल। वह बल जो सीधे संपर्क में आकर कार्य करते हैं। यानी कि कोई वस्तु है, किसी से टकराई तो वो गतिशील हो जाएगी और दूसरी पीछे वाली जो वस्तु थी वो रुक जाएगी। ठीक है, संपर्क बल। ठीक है, और ये इनमें पहला है मांसपेशीय बल, पेशीय बल। यानी ये कौन सा बल होता है, ये मांसपेशियों द्वारा लगाए जाने वाला बल, मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल। ठीक है, मांसपेशियों द्वारा यानी कि हाथ से पैर से लगाया गया बल। ठीक है, ये मानव और जंतु दोनों में होता है, दोनों में होता है। ठीक है, यानी कि ये मानव और जंतु दोनों में होता है। और इसके बाद है घर्षण बल, घर्षण बल। यानी कि ये क्या करता है, गति का विरोध करता है, गति का विरोध। यानी कि घर्षण बल गति का क्या विरोध करता है। ठीक है, और इससे चलना आसान होता है और ब्रेक का काम करना, ब्रेक का काम करना। यानी कि जब हम गाड़ी चला रहे हैं तो ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी रुक जाएगी। ठीक है, समझ में आया सबको। ये इतने संपर्क बल और पेशीय बल। संपर्क बल वे बल है जो सीधे संपर्क में आकर कार्य करते हैं, और फिर ये पेशीय बल, ये मांसपेशी द्वारा लगाया गया बल है, और ये मानव और जंतु दोनों में होता है। फिर ये घर्षण बल, ये बल गति का विरोध करता है। ठीक है, इससे चलना आसान और ब्रेक का काम करना, यानी ब्रेक आसानी से काम करते हैं। ठीक है, सात समंदर पार में तेरे आपकी क्लास में आ गया, आपको पढ़ाने आ गया, अब पढ़ेंगे बल, फिर पढ़ेंगे हम डाब। चलो, हो गया। फिर है असंपर्क बल, यह सीधे संपर्क में नहीं आते, सीधे संपर्क में
नहीं आते, यानी कि ये बिना संपर्क में आए कार्य करते हैं। ठीक है, यानी कि ये बिना संपर्क में आए कार्य करते हैं, ये सीधे संपर्क में नहीं आते। संपर्क बल हो गया। अब इसमें पहला कौन सा पढ़े, कोई से ही पढ़ लो, गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ये पृथ्वी पर लगता है और इससे वस्तुएं नीचे की ओर गिरती है। ठीक है, यानी कि इससे वस्तुएं जो नीचे की ओर गिरती है। अब मान लो मैंने ये मार के ऊपर फेंका तो नीचे आएगा, कॉमन सेंस की बात है। और जैसे ही पत्थर को फेंको नीचे आएगा, रुई को फेंक दो इतनी हल्की हो तो भी वो नीचे आएगी, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, जिससे हमारा वो वायुमंडल है उससे वस्तुएं नीचे की ओर आकर्षित होती रहती है, पृथ्वी की ओर आकर्षित होती रहती है। ठीक है, फिर दूसरा है कौन सा, चुंबकीय बल। चुंबकीय बल यानी चुंबकीय बल के लिए तुम दोनों को चुंबक बनना पड़ेगा, वो भी चुंबक हो तुम भी चुंबक। ठीक है, तब दोनों का मिलन हो जाएगा। हाँ, एक ये चुंबक और एक ये चुंबक। अब ये दोनों आपस में आकर्षित होगी, अट्रैक्ट होगी। फिर अट्रैक्ट यानी कि ये चुंबकीय बल ये होता है जो चुंबक से आकर्षित कर सके। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लोहा होगा, लोहे को हम चुंबक से खींचे तो वो पीछे पीछे आता रहेगा। ठीक है, समझ में आया? अगर धक्का देंगे तो वो आगे चलती रहेगी। समझ में आया? जैसे तुम लोग बोलते हैं ना कि सर मेरी वाली मेरे इशारों पे चलती है, अरे चलती होगी, थोड़े दिन बाद रुक जा, वो किसी तेरे को तो इशारे पे नचाएगी, क्योंकि वो तेरे जैसे को 5-6 जनों को इशारों पे नचाती है उंगली पे। जैसे वो नहीं होते कठपुतली, कठपुतली के तेरे को नचाएगी। ठीक है, अभी तो कोई नहीं, पढ़ लो, क्या पता नहीं नचाए। ठीक है, और फिर कौन सा, चुंबकीय बल हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, फिर है विद्युत बल। विद्युत बल कौन सा, 3 नंबर विद्युत बल, ये 10वीं बारी के लिए है, ये 10वीं बारी में आएगा विद्युत बल। और ये प्लस और माइनस में लगता है, यानी कि ये आवेशित जो वस्तुएं होती है उनके अंदर ये विद्युत बल लगता है, यानी कि प्लस और माइनस ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होते रहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने उदाहरण दिया ही था कि भाई दो दो को मिलाना है तो दोनों को अलग अलग होना पड़ेगा, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या ये पॉजिटिव होगा या ये नेगेटिव होगा। ठीक है, सबको समझ में आया इतना? हाँ, हम पर चलते हैं अब संतुलित बल। यानी किसी को संतुलित करना है, किसी को तोड़ना है, तो क्या करोगे, बराबर वजन तोलोगे। किशन, मैं 80 किलो का हूं तो मेरी गर्लफ्रेंड 60 किलो की है, तो उसको खाना खिला के उसको भी 80 किलो कर दूंगा। कर देगा भाई, तू अलग आदमी है, क्या कर सकते हैं हम। अब संतुलित बल, समझा करो यार बात को, संतुलित बल। अब संतुलित बल क्या है, यानी कि इसमें वस्तु की दिशा और गति नहीं बदलेगी। ठीक है, यानी कि इसमें वस्तु की जो दिशा है और गति वो दोनों परिवर्तित नहीं रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, अब
इसको संतुलित बल, यानी कि दोनों तरफ समान बल होने चाहिए। जैसे कि देखो ये रानी पद्मिनी, ठीक है, रानी, अरे रानी समझ लो, और ये है राजा। अब रानी और राजा के बीच में लड़ाई हो गई, ठीक है, लड़ाई होगी। तो अब इनके बीच है रस्सी। अब ये बोल रहे हैं कि सर, जो जिसके पास खींच लेगा, यानी कि राजा अगर खींच लेगा रानी को तो राजा जीत जाएगा, और जैसे रानी राजा को खींच लेगी तो रानी जीत जाएगी। अब आप लोगों को पता है कि भाई राजा के पास ज्यादा ताकत है, क्योंकि राजा आदमी है हट्टा कट्टा, और औरत ये रानी। अब रानी में क्या है, रानी तो पतली सी ठहनी सी, तो उसमें ताकत कम है, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे कि यहाँ पे जो मान लो ये बल लगा रहा है 10 न्यूटन का, ठीक है, और यहाँ पे भी 10 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा, यानी कि ये जो दोनों है उनके बीच के बल है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। यानी कि यहाँ से अगर खींच रहा है बल तो 10 न्यूटन होना चाहिए, उधर से खींच रहा है तो भी 10 न्यूटन होना चाहिए, यानी कि दोनों के पास बराबर बल होना चाहिए, ठीक है। समझ में आए सबको? रानी और राजा का अनोखा प्यार, ठीक है, सॉरी अनोखा बल, समझ में आ गया? और फिर है संतुलित बल, ठीक है। इसमें गति और दिशा बदल जाएगी और स्थिति भी बदल जाएगी, ठीक है। यानी कि देखो ये राजा और ये रानी, ये रस्सी है। राजा, आपको बताया राजा के पास बल है, आदमी है हट्टा कट्टा, तो रानी को खींच लेगा, तो ये असंतुलित बल है, यानी राजा के पास रानी आ गई, राजा के पास रानी आ गई, राजा को रानी मिल गई, ठीक है। तो ये असंतुलित बल है, यानी कि इधर से बल कम था, इधर से ज्यादा था, असंतुलित बल। इससे गति चेंज हो गई और स्थिति भी चेंज हो गई, ठीक है। समझ में आया सबको? ये लिख दो राजा। तुम लोग तो बड़े। और दाब, दाब यानी प्रेशर, किसी चीज पे प्रेशर लगाओगे तो वो क्या है, दाब है, ठीक है। ठीक है। अब प्रेशर, दाब, दाब इक्वल टू बल बटा क्षेत्रफल, अर्थात कम क्षेत्रफल पर अधिक दाब, अधिक दाब, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। कैसे सुनोगे? एकदम ध्यान से कान खोल के सुन लेना, ठीक। हाँ, कैसे? ये देखो, ये क्या है, बिंदु है, ठीक है, बिंदु। आप लोगों की बिंदु नहीं है ये, बिंदु है, डॉट, डॉट, ठीक है। अब ये एक तरह से सुई मान लो, यानी कि सुई, सुई को यहां पर रख दिया, क्षेत्रफल कम है और दाब लगा रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि अर्थात कम क्षेत्रफल पर अधिक दाब लगाना, ठीक है। समझ में आ गया सबको? अब एक मस्त सा उदाहरण देता हूं। कैसा? मस्त सा, ठीक है। ऊंची एडी की सैंडल, ठीक है, सैंडल। अब लड़के का क्या करते हैं बता आपको? अब हाइट तो है इतनी सी, ठीक है, 4 4 साढ़े 4 फुट, ठीक है। हाँ, अब सैंडल कितनी बड़ी पहनेगी? ये है इतनी सी, इतनी बड़ी सैंडल पहनेगी,
और ऐसे करके ऐसे, और फिर इतना बड़ा ये जो है वो क्या, एडी, ऊंची एडी की सैंडल। समझ में आया सबको? तो ये भाई साहब इतना सा बल है, तो सर इसके ऊपर 80 किलो का, सॉरी सॉरी, 80 किलो की लड़की ये इसके ऊपर चढ़ती है। तो हिम्मत देखो इसकी, भाई साहब इतना सा जो है वो पूरा 80 किलो का बल उठा रहा है। समझ में है? दाब उठा रहा है, यही है दाब। आगे समझ में? अब कहीं पे भी दाब का उदाहरण आए कि सर लड़की के ऊंची एडी की सैंडल, हाँ हाँ सर ने बताया था ऊंची एडी की सैंडल। समझ में आया सबको? ये इतनी बड़ी, और है कितनी सी, 4 साढ़े 4 फुट, जिससे उसकी लंबाई जो है वो बड़ी हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्या, वापिस दाब भी पढ़ेंगे ना। अब है द्रवों द्वारा दाब। द्रवों द्वारा दाब, ठीक है, यानी कि छोड़ो, द्रवों द्वारा दाब। अब द्रव क्या करते हैं, यानी कि तरल गहराई में या गहराई के साथ अधिक बल लगाते हैं, अधिक दाब लगाते हैं। तरल गहराई के साथ अधिक दाब लगाते हैं, यानी जैसे जैसे गहराई जाएगी वहां दाब भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, और बांध जो होते हैं वो नीचे से कैसे होते हैं, मोटे होते हैं, मोटे मोटे मोटे, कैसे होते हैं, मोटे। ठीक है, क्या होते हैं, बांध। कहां से होते हैं, नीचे से। वायु दाब, ठीक है, यानी कि वायु भी दाब लगाती है। ठीक है, यानी कि वायु वायु भी जो है वो प्रेशर लगाती है, दाब लगाती है। और इसका उदाहरण है पाइप से जूस पीना, जूस पीना। ठीक है, यानी पाइप से जूस पियोगे, ऐसे खींचोगे, ठीक है, खींचोगे तो प्रेशर लगा, प्रेशर लगा तो बाहर आया क्या, जूस। ठीक है, उदाहरण पाइप से जूस पीना, उदाहरण पाइप से जूस पीना। जैसे मैं पहले अभी ये पी रहा था क्या, लीची, लीची लीची लीची, और आप लोग लस्सी समझ रहे थे। ठीक है, फिर है न्यूटन की गति के नियम। ठीक है, इसमें पहला है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, पहला है जड़त्व का नियम। पहला कौन सा, जड़त्व का नियम। ठीक है, इसमें यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए तब तक वे वही स्थिति में रहेगी जो पहले थी। ठीक है, जैसे कि कोई बस चल रही है, उसको अगर ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगाए तो वो गाड़ी रुकने पर जो यात्री बैठे हैं वो उनका आगे की ओर झुकना, ये इसका उदाहरण है। और इसमें जड़त्व का अर्थ है अवस्था बदलने पर बल, अवस्था बदलने का बल। ठीक है, यानी कि अवस्था बदल जाती है। ठीक है, यानी कि जड़त्व का नियम, यदि कोई वस्तु विराम में है
तो विराम में रहेगी। और यदि कोई वस्तु यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वे गतिशील रहेगी जब तक कि उस पर कोई, जाओ ले आओ, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगे। ठीक है, यानी कि यदि कोई वस्तु विराम में है तो वो विराम में ही रहेगी, और कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील में ही रहेगी, जो सीधी रेखा में चलती रहेगी। ठीक है, यदि उस पर कोई बाहरी बल लगाया जाए तो वो गतिशील हो जाएगी सीधी। अगर सीधी रेखा में चल रही है तो सीधी रेखा में गतिशील करेगी। ठीक है, अगर रुकी हुई है तो गतिशील हो जाएगी। समझ में आए सबको? तो यही है जड़त्व का नियम। और जब इसका उदाहरण है, जब बस में बैठे यात्रियों का ब्रेक यात्रियों का जब बस में बैठे यात्रियों का जब बस में बैठे यात्रियों का ब्रेक लगने पर ब्रेक लगने पर यात्रियों का आगे की ओर झुकना। हाँ बता, क्या बोल रहा है? अरे पूरा नीचे थोड़ी गिर जाएंगे, पागल थोड़ी है। अगर मान लो बस रुकी तो वो ऐसे होंगे। समझ में आया? अपनी सिर्फ गर्दन, ये जो यहाँ तक का हिस्सा है वो हिलेगा। ठीक है, समझ में आया सबको? ये लिखो जल्दी। अब हम पढ़ेंगे गति का दूसरा नियम रहा है। गति का दूसरा नियम। ठीक है, गति का दूसरा नियम क्या कहता है? यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल, उसके द्रव्यमान और उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी किसी वस्तु को बल लगाया, बल लगाते इसका जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान और उस पर उत्पन्न त्वरण, यानी बल लगाएंगे तो उस पर त्वरण, गति गति उत्पन्न होगी और त्वरण भी लगेगा। द्रव्यमान और गुणनफल, द्रव्यमान और त्वरण का जो गुणनफल है वो जो है वो इसके बराबर होता है। ठीक है, गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि एफ बराबर एम। ठीक है, ये बल बराबर द्रव्यमान मान द्रव्यमान गुणन यह एक्सीलरेशन, यानी कि त्वरण, ये इसका हिंदी में।
अब पढ़ेंगे क्रिया प्रतिक्रिया नियम, वो है आपके लिए जरूरी। गति का तीसरा नियम कौन सा है? क्रिया प्रतिक्रिया, ठीक है। जैसे कि एक वस्तु है, ठीक है, ये आगे बढ़ लगा दिए 10 न्यूटन का, तो इसके जस्ट विपरीत भी 10 न्यूटन का बल लगेगा। तो ये क्या है? ये प्रतिक्रिया नियम। हाँ, मिट्टी मुक्का मारा दीवार पे, दीवार पे मारी, वापस दीवार मारेगा, लगी, लगी ना, तो यही है क्रिया प्रतिक्रिया नियम। और अब फौजी को देखा होगा, गन गन चलाते हैं तो आगे प्रयोग करते हैं, तो फिर वो जो बंदूक है यहाँ पे रखते हैं कंधे पे, तो वो कंधे पे लगती है। पता है आपको, बंदूक पीछे की तरफ आती है, और वो है क्रिया प्रतिक्रिया नियम। गोली गई आगे और बंदूक पीछे आई, ठीक है, समझ में आया सबको? तो ये है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि गति का तीसरा नियम हो गया। यानी कि अगर यहाँ पर लग रहा है तो इसके जस्ट विपरीत उतना ही बल लगेगा, ठीक है, समझ में आया इतना? चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं वापस कल नए अंदाज में। और ये न्यूटन के नियम 9वीं और 9वीं से 12वीं तक काम आएंगे, ठीक है, और आज में भी हो सकता है काम आए।